अब कहने के लिए अब हम भी कह दें कि तेज प्रताप कौन है तो ये कोई बात नहीं हुआ। अब मन में रख के बहुत लोग हैं कि मन में कुछ रख लेते हैं, यहाँ से कुछ और बोलते रहेंगे, तो ये सब बातों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बाबा का दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद लेंगे, जाएंगे। तेज प्रताप अपना राजनीति कर रहे हैं। हम लोग बाबा का विश्वास है, पूरा बिहार के पूरा भारत के देश के लोगों के बाबा पर विश्वास है। आस्था का ये विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। वो जिस राजनीति के मकसद से बात कर रहे हैं कि हम वोट कर लेंगे, एक समुदाय का वोट का हासिल कर लेंगे टोपी पहनकर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो में आस्था है, वो ये सब ये बाबा रहे चाहे कोई महाराज जी रहे, जो कथावाचक है वो संत है, उसमें आस्था है। भगवान की कथा सुनाते उसमें आस्था है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना में जो त्रेतपाली मठ में वहाँ पर हनुमत कथा कर रहे हैं और आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन का नज़ारा देखिए, जहाँ पर बागेश्वर धाम के बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो रुके हुए हैं पनास होटल के बाहर। जहाँ पर का नज़ारा देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का एक झलक पाने के लिए। जिस तरह से बात करें तो वो होटल पनास में रुके हुए हैं और यहाँ से वो त्रेतपाली मठ के लिए जाते हैं 2 बजे। और लेकिन सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। हम सिर्फ इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से जो तेज प्रताप यादव हैं वो कर रहे हैं कि ये कौन बाबा हैं, हम इनको नहीं जानते हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आप सुबह से यहाँ पर खड़ा हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को दर्शन पाने के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन तेज प्रताप पूछ रहे हैं ये कौन बाबा हैं, हम इनको नहीं जानते हैं। अब कहने के लिए अब हम भी कह दें कि तेज प्रताप कौन है तो ये कोई बात नहीं हुआ। अब मन में रख के बहुत लोग हैं कि मन में कुछ रख लेते हैं, यहाँ से कुछ और बोलते रहेंगे, तो ये सब बातों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बाबा का दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद लेंगे, जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि बाबा नहीं, देवराहा बाबा ही को हम सिर्फ जानते हैं, जो होटल वोटल में रहते हैं वो बाबा को हम नहीं जानते। तो काहे बीच बीच में अपने बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी, कभी बांसुरी बजावे लगते हैं, तो कभी महादेव इनके देह पर आ जाते हैं। नहीं ना आना चाहिए था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी कहते हैं कि मदारी दिखाने वाले हैं इसलिए इतना भीड़ जुट रहा है। तो ये लोग जब रैली करते हैं तो ये लोग भी मदारिये हैं क्या, जो लोग इतना आ जाता है? लोग का श्रद्धा है, किसी को श्रद्धा को कोई रोक नहीं सकता ना। अरे आप नहीं आए, लेकिन आप लोगों को बोलिए भी ना नहीं आने के लिए। लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, किसी को भी आज़ादी है कहीं आने जाने का, तो लोग आ रहा है। आप बाबा का दर्शन के लिए पहुंचे हैं? जी बस। क्या कितना श्रद्धा है बाबा में? बहुत श्रद्धा है। लेकिन तेज प्रताप बोल रहे हैं ये कौन बाबा हैं? वो हम राजनीतिक का नहीं जानते, हम अपना जानते हैं। वो ये स्वतंत्र राज्य है, यहाँ सबको बोलने का था, जिसको जैसा सोच है वैसा बोल रहा है। क्या बोलिए? तेज प्रताप अपना राजनीति कर रहे हैं। हम लोग बाबा का विश्वास है, पूरा बिहार के पूरा भारत के देश के लोगों के बाबा पर विश्वास है। आस्था का ये विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। वो जिस राजनीति के मकसद से बात कर रहे हैं कि हम वोट कर लेंगे, एक समुदाय का वोट का हासिल कर लेंगे टोपी पहनकर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा, बनकर ही रहेगा। यहाँ पर देखा सकता है भीड़, जैसे लोगों की भीड़ है, जैसा हुजूम है कल रात से ही, कल सुबह से ही इतने यहाँ पर लोग केवल दर्शन के लिए आते हैं। उतना तो उनके रैली में आते होंगे ना, यहाँ केवल लोग देखने के लिए आते हैं। फिर चल वहाँ कथा सुनने वहाँ पर पंडाल में, वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा है। वहाँ तो 8 से 10 लाख का भीड़ है। लेकिन मुख्यमंत्री तो बोले हैं कल भी कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जो बोलते हैं वो मुख्यमंत्री बस एक समुदाय के खुश करने के, जैसे जब बीजेपी में थे तो बीजेपी के पक्ष रखते थे, जब अभी अलग हो गए गठबंधन की सरकार में है तो उनको लगता है कि ये बस बीजेपी वाला के विरोध करना है। बीजेपी को विरोध करते करते आप हिंदू का विरोध करने लगे हैं। इसके वजह से ये सक्सेस नहीं होने वाला, हिंदू आपका वोट नहीं करेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो बाबा बागेश्वर के भक्त हैं वो किस तरह से, कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से बाबा को दर्शन करने के लिए। जी। इतना धूप में बाहर में वेट कर रहे हैं बाबा का। क्या आस्था है, धूप रहे, पानी रहे, पत्थर रहे, दर्शन करना है। लेकिन महागठबंधन के नेता बोल रहे हैं ये कौन बाबा है, बाबा को जानते ले आए आप जी गठबंधन सठबंधन। अरे दर्शन करने आए हैं बाबा के, तो नेता और नोती के कहाँ बात करते हैं? नहीं पहचानते ही नहीं। छोड़ दीजिए, हम किसी नेता का नहीं जानते, किसी का धर्म जात नहीं है। सब साला एक ही थाली का खाया पिया है, चाया है। समझ गए? नेता का बात मत कीजिए, जहाँ हैं वहाँ का बात कीजिए। बाबा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो ना हुआ है। आज उनका अंतिम दिन है, अंतिम दिन भी दर्शन नहीं हुआ। भगवान भरोसे। हम भी जाना है, जाएंगे, बुलाएंगे, जाएंगे। बाबा बुलाएंगे तो जाइएगा? एकदम जाएंगे। अगर भेंट नहीं होगा तो वहाँ भेंट करने के लिए जाइए। जाएंगे, कहीं भी भेंट होगा, अभी बहुत समय है। बहुत समय है, बहुत समय है। तो देखें कि इनका कहना है कि आस्था का बात है, आस्था का बात करिए। जिस तरह से देखें तो धीरेन्द्र शास्त्री को सिर्फ एक झलक पाने के लिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो व्याकुल हैं कड़कड़ाती धूप में। और सिर्फ इनसे सवाल यही कर रहे हैं कि जो महागठबंधन के कई नेता हैं वो नहीं जान रहे हैं कि बाबा कौन है। हम और लोगों से जुड़ेंगे।
कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से। इतना धूप में बाबा को दर्शन के लिए खड़ा है। हाँ, दर्शन के लिए खड़ा है। आज अंतिम दिन है उनका, आज चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे आज। तो दर्शन हुआ है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो आए हुए, आधा घंटा हो रहा है। हाँ? आधा घंटा तो हो ही रहा है। इसमें नेता राजनीति भी कर रहे हैं बाबा पर, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बोल रहे हैं कि कौन बाबा है, हम जानते नहीं, हम सिर्फ देवराहा बाबा को जानते हैं। नहीं, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, बागेश्वर धाम। मानते हैं, सबके मानते हैं। आप सबको मानते हैं, लेकिन राजनीति किस पर बाबा पर काय हो रहा है? नहीं, जो कर रहा है सो कर रहा है। इतना भीड़ के कारण दुश्मनी। तो भीड़ को कहते हैं कि मदारी दिखाने वाला इसलिए भीड़ जुटल है। नहीं। अपना अपना समझता है, ये अपना समझ है, क्या समझे? अपना समझ है, मदारी समझो या भगवान के मदारी समझो, क्या समझो? बस भगवान के आता है ना, शंकर जी डमरू को बजाने के लिए, तो वही समझो। शंकर जी आते हैं ना। हाँ, समझिए चाहे कुछ। हाँ, आप क्या कहिएगा? भगवान का मदारी है। कहाँ से आप आए? हम भी पटना से हैं। इतना धूप में बाबा को दर्शन के लिए सिर्फ आए हैं। हाँ, सिर्फ दर्शन के लिए आए हैं। आज जिस तरह राजनीतिक हो रहा है उस पर क्या कहिएगा? हम राजनीतिक में कुछ नहीं कह सकते, हम लोग भगवान के भक्त हैं, तो हम लोग बाबा का भक्त है। हाँ। कितना आस्था है बाबा में? हाँ, राजनीतिक से हमको क्या लेना देना है? हाँ। बाबा में कितना आस्था है ये बताइए। हाँ? बाबा में कितना आस्था है? संत में आस्था है, वो ये बाबा रहे चाहे कोई महाराज जी रहे, जो कथावाचक है वो संत है, उसमें आस्था है। भगवान की कथा सुनाते उसमें आस्था है। हाँ। क्या कहिएगा? आज अंतिम दिन है, आज चले जाएंगे बाबा। तो बाबा का कहीं और का प्रोग्राम हो तो बाबा तो जाएंगे ही ना। हाँ। दर्शन हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अगर आज दर्शन नहीं होगा तो जाइएगा बागेश्वर धाम। अब वो नहीं कर सकते हैं। दर्शन समय मिलेगा तो जाएंगे। बाबा का बागेश्वर धाम का बुलावा होगा तो जरूर जाएंगे। चलिए, तो देख सकते हैं कि आज जो धीरेन्द्र शास्त्री का है वो अंतिम दिन है, और जो भक्त हैं उनका सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पर होटल प्रयास के बाहर खड़ा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आज बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो हम जाएंगे। और जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, उस पर कहना है कि हमको इन सब से मतलब नहीं है, हमको बाबा में बहुत आस्था है। इस तमाम खबरों को मैं नीश के साथ नमस्कार।